हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की नदियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनती है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है और गंगा नदी जो है यह भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का एक सम्मिलित नाम है। इसकी मुख्य धारा भागीरथी जो है यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है और यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यहीं से यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है यह 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसकी संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गोदावरी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो यह है गोदावरी और गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं तो वह है कावेरी। ओके, कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि दक्षिण गंगा को गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा को कावेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी जो है यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव के एक पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजामुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्र्यंबक गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और सुंदरवन का डेल्टा जो है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो यह भी कोसी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका भी आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी जो है इसे विनाशक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो इसका भी आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी जो है यह प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो ओडिशा का शोक ब्रह्मणी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये तीनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है यह महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट में है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है वह 1401 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक के कुर्ग जिले के में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो यह भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो कावेरी नदी जल विवाद जो है यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है?
तो देखिए आपको बता दूं कि यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल है। तो सतलज नदी भी मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। और जो यह माजुली जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती जो हैं यह अरब सागर में गिरती हैं और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। और जो नर्मदा है यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ताप्ती जो है यह सुमध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में मुल्तई से निकलती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है यह मध्य प्रदेश में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भंसद्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वह भंसद्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त जलधारा मिलकर गंगा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो यह है हुगली नदी के मुख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो यह है लूनी नदी। लूनी नदी जो है यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर कच्छ केरल में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो लूनी नदी जो है यह लवण नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है यह मध्य प्रदेश के समीप मऊ में स्थित जाना पाव पहाड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी जो है यह चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना की मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना की मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, केन तथा बेतवा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये तीनों हिमालय पार की नदियाँ हैं और ये तीनों नदियाँ मानसरोवर झील के पास से निकल कर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तो यह चंबल नदी का स्रोत है। यहीं से चंबल नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट